डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम सीखेंगे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना। लेट अस कंसिडर, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 3x3 की। ये है 1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 7। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इसकी हमें रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के बाद हमारे पास कुछ और मेथड्स भी, जैसे एक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बट जो मेथड मैं आपको बताने जाना है वो सबसे आसान मेथड है। तो अगर हमें इसकी मैट्रिक्स निकालनी तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 -2 3 -2 4 -1 -1 2 7। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे। आप चाहे आर रो 1 से करो या कॉलम 1 से करो। मैं रो 1 से एक्सपेंड करता हूँ तो 1, दैट इज़ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम चला जाएगा तो 28 माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2, 80 आएगा हमारा। तो माइनस माइनस +2, दैट इज़ फर्स्ट रो, एंड ये कॉलम छूट जाएगी, दैट इज 7 2 माइनस ऑफ 14 एंड माइनस माइनस प्लस एंड -1 प्लस फिर 3, दैट इज़ ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगा, तो 2 2 -4 एंड 4 1 4, दैट इज़ +4। दिस इज द वे हाउ टू एक्सपेंड अ 3x3 डिटर्मिनेंट। नाउ 1 × 30 प्लस 2 × -15 प्लस 3 × +4 -4 इज 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस ऑफ 30 प्लस ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती है। 3x3 का एक मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो रैंक इसकी 3 नहीं हो सकती। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, इट मीन्स कुछ पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तब उस केस में इसकी रैंक क्या हो जाती, 3 हो जाती। तो पहला स्टेप बहुत सिंपल है। अगर हमें 3x3 मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो 3 उसकी रैंक होती है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाते हैं उसकी रैंक 3 नहीं होगी, इट मीन्स 3 से कम होगी। तो अब जाते हैं सेकंड स्टेप पे। अब हम इसके लेंगे माइनर्स, 2x2 के माइनर्स। फॉर एग्जांपल एक 2x2 का माइनर इसका ये हो सकता है। तो इसके ले लें हम, अगर 2x2 का माइनर ले लें इसका, तो क्या आता है 1 -2 एंड 4। ये एक 2x2 का माइनर हमने इसका ले लिया। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 1 4 एंड माइनस 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 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 0। तो उसका जो सेकेंड ऑर्डर का माइनर निकला ये भी 0 आ गया। अगर ये यहाँ पे 0 नहीं आता, अगर ये 0 नहीं आता तब इसकी रैंक 2 हो जाती। तो ये वाला माइनर तो 0 आता है, तो हम कोई दूसरा माइनर चेक कर लेते हैं। इसका ये वाला माइनर चेक कर लेते हैं हम 2x2 में। ये वाला माइनर क्या है हमारे पास, दैट इज़ -2 3 4 -1। अगर ये भी 0 आ जाता है तो रैंक 2 नहीं होगी। अगर ये 0 नहीं आता है तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी। तो इसे निकालते हैं, -1 -2 दैट इज़ 2, -4 3 12, दैट इज़ माइनस ऑफ 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एक कम से कम एक माइनर इसके पास ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल नहीं आता है, तब इस केस में इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बहुत बेसिक सा फंडा है। अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स दी है, उसका रैंक आपको फाइंड आउट करना है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल नहीं आता है तो रैंक उसकी 3 हो जाएगी, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसकी रैंक 3 ना होकर 3 से कम होगी। तो फिर उस केस में हम उसके 2x2 के माइनर ढूंढेंगे। 2x2 के कोई एक ऐसा माइनर जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में रैंक 2 हो जाएगी। अगर इसके 2x2 के भी सारे अगर माइनर 0 के इक्वल हो जाते हैं, सारे माइनर 0 के इक्वल हो जाएंगे 2x2 के भी, तब उस केस में इस मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।